ये बताना चाहते हैं इशारों में कि भाई अगले मुख्यमंत्री आपके सम्राट को लेकर नाराजगी बढ़ी कि भाई हम चुनाव लड़े, हमें आपने कोई ओहदा नहीं दिया, लेकिन आपके बेटे तो चुनाव ही नहीं लड़े, उनको मंत्री आपने कैसे बना दिया। तो ये भी उनकी पार्टी के अंदर नाराजगी दिखाई पड़ी। अब ऐसे में निशांत को मान लीजिए आप उप मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जाता है, गृह विभाग उनको दिया जाता। नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, भरे मंच से नीतीश कुमार का पीठ थपथपाना, क्या बिहार का मुख्यमंत्री तय हो गया है? क्या बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इस चेहरे को लेकर जहां मंथन जारी था, जहां अभी तक सस्पेंस बना हुआ था, क्या अब तस्वीरें साफ हो गई हैं? आखिरकार कौन है? चलिए आपको बताते हैं। बिहार में इन दिनों नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा पर थे। यात्रा तो समाप्त हो गई है, लेकिन समाप्ति के साथ साथ एक बड़ा चेहरा मंच से उजागर हो चुका है और ये चेहरा है सम्राट चौधरी का। नीतीश कुमार की इस यात्रा के दौरान मंच पर सम्राट चौधरी नजर आए हैं। एक बार नहीं बल्कि जब जब यात्रा हुई है तब तब नीतीश कुमार के साथ नजर आए हैं। और इस बीच में जब आखिरी यात्रा थी तो नीतीश कुमार के बोल थे कि सब ठीक से हो गया ना, और उस दौरान सम्राट चौधरी उनके बगल में ही खड़े थे और नीतीश कुमार पीठ थपथपाते हुए नजर आए। तो इससे संकेत मिल रहा है कि राज्यसभा चुनाव के लिए मात्र एक दिन का समय बाकी है और इस बीच में सम्राट चौधरी का बिहार में हाईलाइट होना क्या नजर आ रहा है कि वाकई सीएम तय है, चेहरा तय है। इसी से जुड़े हुए सवाल हैं कि क्या सम्राट चौधरी वाकई या फिर कोई और चेहरा भी हो सकता है। तो हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं अमन सर, उनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, यात्रा, नीतीश कुमार का बार बार ये कहना कि मैं बिहार में भी रहूंगा, मैं दिल्ली में भी रहूंगा, बिहार को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इस बीच में सम्राट चौधरी को आगे करना, माना जा रहा है कि ये यात्रा नीतीश कुमार के अपने लिए नहीं थी बल्कि सम्राट चौधरी को आगे करने के लिए थी। क्या लगता है? देखिए, नीतीश कुमार बिल्कुल इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है कि जो यात्रा कर रहे थे कहीं ना कहीं उस मकसद से कर रहे थे ताकि उनका जो लोगों का जुड़ाव है, जो उनके समर्थकों का जो जुड़ाव रहा है अब तक जेडीयू के साथ में, वो बना रहे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब से नीतीश कुमार ने ये ऐलान किया है कि भाई वो मुख्यमंत्री के पद को छोड़कर अब राज्यसभा जाना चाहते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि उनके आवास के बाहर या पार्टी के दफ्तर के बाहर तमाम कह सकते हैं पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, समर्थक हैं, जुटते हुए दिखाई पड़े थे। कई की आंखों में आंसू भी थे। कई लोग तो ये भी कह रहे थे कि अगर नीतीश कुमार बिहार छोड़ते हैं तो हम पूरे बिहार में एक बड़ा आंदोलन करेंगे कि भाई नीतीश कुमार को बिहार से नहीं जाना चाहिए। उसके बाद नीतीश कुमार का ये यात्रा निकालना और तमाम तरह के जो है बयान देना, ये साबित करता है कि वो ये जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भाई मैं बिहार से दूर नहीं जा रहा हूँ, बिहार में ही हूँ। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अब इसमें जो आप बात कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को लेकर अब एक मत बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, या नीतीश कुमार खुद ये बताना चाहते हैं इशारों में कि भाई अगले मुख्यमंत्री आपके सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी ने तो बिहार से दिल्ली का दौरा भी किया था और अकेले वो दिल्ली पहुंचे थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। तो इस मुलाकात से भी मायने कहीं ना कहीं निकल रहे हैं। देखिए, मायने निकल रहे हैं नाज़मीन, लेकिन हैरानी इस बात को लेकर ही अब तक भी लोगों के मन से नहीं जा रही है कि आखिर नीतीश कुमार ने ये पद छोड़ा क्यों। इतने तजुर्बेकार मुख्यमंत्री, इतने लंबे वक्त से कह सकते हैं कि सीएम पद संभाला हुआ था, और हैरानी इस बात को लेकर भी बढ़ी कि भाई अगर आपकी पार्टी में को अगर जो जनता ने अगर 30-40 सीटें दी हुई होती तो एक बात मानी भी जा सकती थी कि भाई जनता ने नकार दिया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बीजेपी से 2-4 सीटें ही पीछे हैं। अब ऐसे में ये फैसला करना कि भाई मैं बिहार की जो राजनीति है फिलहाल नहीं करूंगा, राज्यसभा जाना चाहता हूं, केंद्रीय राजनीति पे फोकस करना चाहता हूं, तो ये किसी को बात हजम नहीं हो पा रही कि आखिर नीतीश कुमार ये कर क्यों रहे। अब कई लोगों ने ये भी कहा कि क्या वो अपने बेटे के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि उनके बेटे मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई पड़े। क्योंकि आप देखिए नाज़मीन कि उनके बेटे को लेकर जेडीयू का एक धड़ा जरूर ये चाहता है कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब तक पॉलिटिकल तौर पर देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि उनको अहमियत नहीं मिली है, या पॉलिटिकल तौर पर उनकी जो एंट्री है कोई बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि उस तरह से नहीं हुई है कि भाई कहीं चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़े हों या किसी बड़े पद पर अभी से उनका ऐलान हो गया हो। क्योंकि अभी तक भी आप देखेंगे उनको लेकर सस्पेंस बरकरार
बरकरार है। कोई कह रहा है कि भाई वो जो है उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कोई कह रहा है मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, तो कोई कुछ और कहता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये तमाम जो अगर मगर है, इससे नीतीश कुमार की जो छवि है, क्योंकि देखिए जेडीयू की जो पहचान है वो नीतीश कुमार से है। ललन सिंह जैसे बड़े नेता भी ये बात कह रहे हैं कि भाई नीतीश ने पार्टी बनाई है, नीतीश ने पार्टी को मजबूत किया है। ऐसे में अगर वो पार्टी छोड़कर जाते हैं, एक तरीके से कहें तो बिहार छोड़कर जाते हैं, तो जाहिर बात है कि पार्टी पे इसका बुरा असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो लोग जुड़ाव महसूस करते थे वो हो सकता है आने वाले चुनावों में या आने वाले समय में पार्टी से अलग होते हुए दिखाई पड़ जाए। सर, निशांत कुमार की आपने चर्चा की कि हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री यहाँ पर बना दिए जाएं, लेकिन जिस यात्रा में नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के साथ नजर आए, जिस यात्रा में मंच पर दोनों की जोड़ी देखने को मिली, इसी मंच पर पहुंचने से पहले जब नीतीश कुमार की यात्रा निकल रही थी, इस बीच में नारे ये भी लगाए जाते हैं कि बिहार का सीएम कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो। तो एक तरफ सम्राट चौधरी हैं तो दूसरी तरफ निशांत कुमार के सीएम बनाने को लेकर नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? देखिए दो बातें हैं इसमें नाज़मीन, क्योंकि जेडीयू अब किसके हाथों में जाएगी ये बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आता है, क्योंकि 75 साल उम्र अब कह सकते हैं पूरी कर चुके हैं नीतीश कुमार। तो ऐसे में अब अगला जो पार्टी को संभालने वाला चेहरा होगा वो कौन सा होगा, क्योंकि अब तक निशांत कुमार को लेकर जो बात समझ में आ रही थी कि वो पॉलिटिकल तौर पर एक्टिव नहीं होना चाहते थे। आप देखेंगे लगभग 50 साल की उनकी उम्र है और अब तक पॉलिटिकल तौर पर वो अलग थलग रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपना 75वां जन्मदिन मनाया, उसके बाद उनकी पार्टी में भी एंट्री होती है। फिर नीतीश कुमार कहते हैं कि भाई मैं बिहार में ना रहकर राज्यसभा में जाना चाहता हूं। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि नीतीश जो है वो निशांत को अब पार्टी की कमान भी सौंपना चाहते हैं। लेकिन क्या जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें ललन सिंह हो गए, संजय झा हो गए, इस तरह के तमाम सारे जो बड़ी लीडरशिप है जेडीयू की, क्या वो चाहेगी कि भाई अब तक पॉलिटिकल तौर पर कुछ भी कह सकते हैं कि नहीं करने वाले या अलग रहने वाले निशांत को क्या वो एक्सेप्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्या जो बड़ी लीडरशिप है वो निशांत की अगुवाई में काम करती हुई नजर आएगी? क्योंकि ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। आपको याद रखना पड़ेगा नीतीश कुमार ने मंच से कहा था कि मुझे अगर बीजेपी से किसी ने अलग कराया तो वो मेरे साथ बैठे हुए। तो आप सोचिए कि जब उस लेवल पे नीतीश कुमार का दिमाग जो पार्टी के लोग जो है अलग कर सकते हैं, तो निशांत को लेकर तो ये परसेप्शन बन रहा है कि उनको तो पॉलिटिकल तौर पर कोई अनुभव नहीं है। तो यहाँ ये बिल्कुल बात जो है वो लगातार इस पे चर्चा हो रही है कि आखिर निशांत की एंट्री इस वक्त कराने का क्या मकसद था? अगर उनको पॉलिटिकल ही तौर पे एक्टिव होना था तो एक विभाग को लेकर भी चर्चा है। ये कहा जा रहा है कि गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास है। अगर सम्राट को सीएम बनाने की चर्चा है तो इस विभाग को कहीं और शिफ्ट करने की चर्चा है। तो क्या निशांत कुमार को लेकर कुछ यहाँ पर दांव पेच आजमाए जा सकते हैं? नाज़मीन अभी हो सकता है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा उलटफेर यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़े। कितने मंत्री किस गुट के होंगे, कितने उप मुख्यमंत्री होंगे, ये तमाम जो समीकरण है वो आने वाले दिनों में जरूर बैठते हुए या बैठाते हुए लोग नजर आएंगे जो पार्टी के लोग हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही बन जाता है जो आपने कहा भी कि क्या गृह विभाग ये क्या कह सकते निशांत के हाथों में जा सकता है? उपेंद्र कुशवाहा के बेटे बिना चुनाव लड़े जाहिर बात है मंत्री बन जाते हैं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चर्चा इस बात को लेकर भी उठी, खुद आप देखेंगे कि जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उनकी पार्टी में भी इस बात को लेकर नाराजगी बढ़ी कि भाई हम चुनाव लड़े, हमें आपने कोई ओहदा नहीं दिया, लेकिन आपके बेटे तो चुनाव ही नहीं लड़े, उनको मंत्री आपने कैसे बना दिया? तो ये भी उनकी पार्टी के अंदर नाराजगी दिखाई पड़ी। अब ऐसे में निशांत को मान लीजिए आप उप मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जाता है, गृह विभाग उनको दिया जाता है। जो मैं आपसे बात कह रहा था कि जो जेडीयू की बड़ी लीडरशिप है, क्या वो इस बात से खुश होगी? क्या वो ये जरूर कह सकते हैं कि एक्सेप्ट करेगी कि भाई जुम्मा 4 दिन आपको पार्टी में आए हुए और आपको इतने बड़ी ओहदा भी मिल गया, कमान भी मिल गया और तमाम तरह से आपकी जो है वाहवाही हर तरफ हो रही है। अब ऐसे में जो कार्यकर्ता सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, जो नेता लगातार पार्टी के लिए मजबूती के साथ में खड़े हुए थे, अड़े हुए थे, वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर सकते हैं। और यही बात को लेकर नीतीश कुमार को डर भी है। आप देखेंगे जो यात्रा उन्होंने की है वो इसी मकसद के तहत की है कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच में मैं जाऊंगा कि भाई मैं आपसे अलग नहीं हूं। अगर मेरी जगह या मेरे राज्यसभा जाने के बाद मेरे बेटे अगर यहाँ आते हैं तो उनको भी आप वही मान सम्मान दीजिए। तो एक तरीके से लोगों को रिझाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है नीतीश कुमार के जरिए। लेकिन क्या लोग वाकई में उनके करीब आएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल आने वाले दिनों में बनेगा। बिल्कुल, आने वाले दिनों में बड़ा सवाल तो बना हुआ है, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव के बाद सिर्फ और सिर्फ बिहार के सीएम को लेकर फैसला होना है। क्योंकि नीतीश कुमार ने तो अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि वो राज्यसभा में जाना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं। और अगर वो सांसद बनना चाहते हैं तो सीएम गद्दी तो छोड़नी पड़ेगी। और अप्रैल का महीना माना जा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार
बिहार की गद्दी छोड़ने के लिए इस्तीफा भी सौंप सकते हैं। इस बीच में कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, इसको लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, जो सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, इस बीच में कभी सम्राट चौधरी, कभी निशांत कुमार का नाम आ रहा है, तो कहीं नारे लगाए जा रहे हैं, तो कहीं पीठ थपथपाई जा रही है। आखिरकार कौन होगा वो जो बिहार की सत्ता में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाएगा? आपको क्या लगता है, निशांत कुमार या सम्राट चौधरी? कौन होना चाहिए बिहार का मुख्यमंत्री? आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।